अंतर संबंध क्या है? आधुनिक हिंदी में अब हर जगह आधा ना, आधा अड़ा, आधा या, आधा अंगा इस तरह का प्रयोग बंद कर दिए हैं। अब हम सबको करीब करीब सबको कहें पंचमाक्षर के अंतिम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। तो हम प्रयोग तो कर देते हैं, हम जानते हैं कि पंचमाक्षर का एक आधा है, एक किस पंचमाक्षर का, किंतु वो कौन से आधा अंगा का है, आधा या का है, आधा अड़ा का है, आधा ना का है या आधा माँ का है, ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए एक सरल सा नियम है। पांचों के लिए एक एक उदाहरण से उसको समझते हैं। ले लेते हैं कंघा। कंघा, कंघा को हम कैसे जानेंगे कि ये जो बिंदी है ये किसके लिए है? तो वर्ण विच्छेद करते हैं जो जानते हैं, वर्ण विच्छेद के समय ही आवश्यकता पड़ती है। तो वर्ण विच्छेद करें, क हलंत अ। अब यहाँ पर फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पर यह बिंदी किसके लिए है? तो यह बिंदी है, इसको जानेंगे। अगला वर्ण क्या है? अगला वर्ण है घ। हर में जानेंगे अगला वर्ण क्या है, बिंदी के बाद अगला वर्ण। तो अगला वर्ण है घ। तो घ तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा, पांचवा वर्ण। तो ये है आधा अंगा। तो लिखेंगे अंगा हलंत, तो आधा है तो अब अ नहीं लिखेंगे, अब उसके बाद लिखेंगे घ हलंत आ। तो ये हो गया। इसी प्रकार हम ले लेते हैं एक और वर्ण ले लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, सॉरी। तो अब ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जैसे पंचम। पंचम या पंच ले लिए, एक ही बात है। तो पंच में अब देखें कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, प हलंत अ। अब यहां पर देखेंगे कि वो आधा यहाँ है, आधा अड़ा है, आधा ना है या आधा माँ है। तो अगला वर्ण क्या है? अगला वर्ण है च। च कहाँ है? यहाँ है। तो च का अंतिम वर्ण क्या है उस वर्ग का? तो च छ ज झ इया है। तो यहाँ लिखेंगे इया हलंत और च हलंत अ। ये हो गया पंच। अब इसी प्रकार अगला शब्द ले लेते हैं। अगला शब्द ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं भंडार। भंडार में वर्ण विच्छेद करें तो भ हलंत, फिर अ, फिर ये बिंदी के लिए फिर देखते हैं अनुस्वार जैसा प्रयोग किए हैं क्या है। तो अगला वर्ण क्या है? ड है। ड खोजे यहाँ, तो ड ये है, यहाँ पर है ड। तो उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? पंचम अक्षर क्या है? अड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे अड़ा हलंत। फिर बनाएंगे अगला वर्ण को, लिखेंगे ड हलंत आ और र हलंत अ। तो ये हो गया भंडार। तो हम जान गए ये बिंदी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आधा अड़ा के लिए हुआ है। अब अगला देख लेते हैं, 3 देख लिए। अब देख लेते हैं चंदन, देख लेते हैं चंदन। तो चंदन में वर्ण विच्छेद करें फटाफट, च हलंत अ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद ये द से पहले बिंदी है। अब बिंदी किसके लिए है? या अनुस्वार किस जैसा प्रयोग हुआ है वो किसके लिए है? तो देखते हैं अगला वर्ण है द। तो द खोजे हैं, द यहाँ पर है। तो उसका अंतिम वर्ण देखें उस वर्ग का, तो त थ द ध न, न है पंचमाक्षर। तो यहाँ पर लिखेंगे न हलंत। फिर अब क्या लिखेंगे? द हलंत अ, और नीचे लिख देता हूं उसको न हलंत अ। मतलब है ये बिंदी का उपयोग किसके लिए है? ये तो आधा ना है, मतलब इसको हम चाहते प्राचीन रूप में तो ऐसा लिख सकते थे, च आधा ना द न, लेकिन आधुनिक रूप में अब ऐसा लिखते हैं। ऐसा का मतलब है ये एक ही गोला रहेगा ऐसा। तो अब हम
एक और देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कुंभ, देख लेते हैं कुंभ, कुंभ माने घड़ा। अब कुंभ में देखें तो क हलंत, फिर उ, और फिर अब ये जो बिंदी किसके लिए है? अगला वर्ण क्या है? भा। भा यहाँ खोजें, भा यहाँ पर है। तो उस वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? उस वर्ग का पंचमाक्षर है माँ हलंत, माँ। तो यहाँ पर लिखेंगे माँ हलंत, क्योंकि ये आधा माँ है। और फिर लिखेंगे, अ नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे आधा है इसलिए भा हलन अ। तो ये हो गया कुंभ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राचीन रूप में ये ऐसा चलता था आधा माँ के साथ, लेकिन अब बिंदी लगाते हैं। ऐसा लिखते तो हमको वर्ण विच्छेद में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इस तरह के लिखते हैं तो इसलिए इस नियम को जानना रहेगा। अब हम जल्दी से देख लेते हैं र के 4 रूप और 3 नियम। ये जो र है इसके 4 रूप होते हैं, 4 रूप, और नियम कितने होंगे? 3 नियम। कैसे? जब रूप 4 है तो नियम 3 क्यों? इसलिए क्योंकि 2 रूप एक ही के अलग अलग आकार हैं। तो देखते हैं, पहला देखते हैं र। यह पूरा र, इसके नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सारे वर्ण हैं ऐसे ये भी वर्ण है। राम लिखेंगे जैसे राम, तो जैसे सारे वर्ण उपयोग होता है वैसे ही होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये ऐसा रेफ वाला। कई लोगों के मन में प्रश्न आता होगा ऐसा क्यों करते हैं, ये कौन सा वर्ण है? तो ये र वर्ण ही है। अब इसको कैसा करते हैं? जैसे धर्म लिखते हैं तो माँ के ऊपर रेफ लगा दिए, लेकिन हमको अब वर्ण विच्छेद करना है तो ये जानना तो पड़ेगा कि वो पूरा र है, आधा र है, या माँ आधा है। तो उसके लिए एक नियम जान लें। नियम क्या है कि जैसे कहीं पर हम लिखते हैं मिट्टी लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं तब तो हमको कोई समस्या नहीं होती ट हलंत करके, लेकिन प्राचीन रूप आपको मिल जाएगा ऐसा, ट नीचे में ठा और फिर ए। तो इस तरह से कभी भी एक वर्ण ऊपर एक वर्ण नीचे आए तो उसमें नीचे वाला जो है वो पूरा होता है और ऊपर वाला वर्ण जो है वह आधा होता है। तो अब यहाँ पर धर्म में 2 वर्ण आए हैं, ऊपर नीचे हैं, तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा? आधा रहेगा, और नीचे वाला क्या रहेगा? पूरा रहेगा। अब वर्ण विच्छेद आप आसानी से कर सकते हैं। ध हलंत अ, फिर धर्म लगा है माँ के ऊपर, लेकिन उसका उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको लिखेंगे र हलंत, फिर अ नहीं लिखेंगे क्योंकि र आधा है, फिर लिखेंगे माँ और फिर लिखेंगे अ। तो इसका अर्थ है कि यह जो रेफ है वह आधा र के लिए आता है। अब हम अगला देखते हैं इस तरह का वाला। अब हम जैसे कैसे जानेंगे, एक ऐसे तिरछी लाइन, तिरछी रेखा, जैसे हम लिखते हैं क्रम, ये तो क्रम लिखे तो इसमें अब देखें इसमें भी ऊपर नीचे है, एक वर्ण ऊपर है एक वर्ण नीचे है, तो कौन सा वर्ण नीचे है? र नीचे है। तो हमने अभी नियम क्या देखा कि जो वर्ण ऊपर रहेगा वो आधा रहेगा और जो वर्ण नीचे रहेगा वह पूरा रहेगा। तो इसका अर्थ है कि र पूरा है, तो हम क्या लिखेंगे? क हलंत अ, नहीं क हलंत, सॉरी क हलंत र हलंत अ और म हलंत अ। ऐसा क्यों? क आधा हो गया तो क हलंत के बाद अ नहीं आएगा, और र पूरा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ फिर इस चिन्ह का?
इस चिन्ह का अर्थ है ये जो र है उसका उच्चारण जैसा होता है, ज्यों के त्यों इसका उच्चारण, उसमें और इसमें उच्चारण में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसी व्यवस्था है। किसी भी क रा जब कहीं पर लगता है अगला वर्ण पूरा, और उसके पहले जब कोई वर्ण आधा आए तो रा उसके नीचे लग जाता है। ऐसा नियम है। इसलिए अब हम एक और रूप देखते हैं रा का, इस तरह से। तो ये नियम जो है इसी नियम का पालन करता है। इस नियम और इस नियम में अंतर नहीं है, रूप में बस अंतर है। जैसे ट्रक लिखते हैं तो नीचे लगा दिए ट्रक, वर्ण विच्छेद करेंगे तो ट हलंत, र हलंत, अ, क हलंत, अ। नियम दोनों एक ही है, रूप अलग है, क्योंकि ट, ठ, ड, ढ जैसे वर्णों में एक तरफ यदि हम खींच देते हैं तो भ्रम उत्पन्न होता है कि मान लीजिए इसमें खींच दिए, यहाँ से कोई खींच दिए ऐसे, तो इसको दा ना समझ ले कोई। इस तरह कई भ्रम होते हैं। इस कारण से दोनों तरफ लगाने का रिवाज है। बस इतना ही।